वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल फ्यूज़न जीकेड। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल सेट 1 जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मॉडल सेट जीके के क्वेश्चन से बना हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर है कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरष्टनेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो इसका आंसर है कपालिक। किसके हैं? कपालिक। और अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 में एकत्रित जनता किसका विरोध कर रही थी? जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे 1919 में, वो किसका विरोध कर रहे थे? तो यहाँ पर इसका आंसर है लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ये लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की तीव्र आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? किस शब्द समूह को लाया गया? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, तो कितने न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर है 25। कितने? 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो आपको हम बता दें द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? 5। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का गर्म कंबल, यानी कि जो नाम है यूरोप का गर्म कंबल उपनाम है, ये किस जलधारा को दिया गया है? तो इसको कहते हैं हम गल्फ स्ट्रीम को। किसको? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, इनका जो मिलन है वो कहाँ होता है? तो ये होता है पलनी पहाड़ियाँ। कहाँ पर? पलनी पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? जो विक्टोरिया झील है ना, वो किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो ये 3 देशों के मध्य में है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य। ठीक है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन रहता है? कौन रहता है? वित्त मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आयकर की अधिकतम सीमांत दर क्या रही है? जो भारत में अब तक की अधिकतम सीमांत दर क्या रही है? तो वह है 97.5%। कितनी? 97.5%। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो वो थे
प्रोफेसर राज कृष्णा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आकाशीय पिंडों का जो वेग ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रभाव सहायक होता है। जो आकाशीय पिंडों का वेग होता है उसको ज्ञात करते हैं हम, तो कौन सा प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये होता है डॉपलर प्रभाव। कौन सा? डॉपलर प्रभाव। कोहरा संभवतः कब बनता है? आप देखते हैं जब ये ठंड होती हैं तो कोहरा बनता है। तो कोहरा संभवतः कब बनता है, कैसे बनता है? तो ये होता है यानी कि ठंडी शुष्क रातों में कोहरा बनता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोहरा कैसे बनता है। फिलहाल में यहाँ पर है ठंडी शुष्क रातों में। ठीक है, ठंडी शुष्क रातों कहने का मतलब है ये धूल के कण और ये जो होते हैं उसके कण मिल जाते हैं, इनसे कोहरा बना रहता है, तो कि ये भारी हो जाते हैं और ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, चलो खैर वो छोड़ो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि विभव मापने वाली यंत्र के द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो किस यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि विभव मापने वाली यंत्र के द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो हमें एक और यंत्र की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है? ताप वैद्युत तापमापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल सिंदूर का रासायनिक नेम क्या है। ये जो लाल सिंदूर है इसका रासायनिक नेम क्या है। ठीक है, यानी कि केमिकल नेम। तो इसको कहते हैं हम लेड पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? लेड पर ऑक्साइड। अब क्वेश्चन हमारा, इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं। इप्सम सॉल्ट। ठीक है, इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर जी है MgSO4। ठीक है, और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर MgSO4, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपको अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। जैसे कोई एटम ले लिया, उसके जो बाह्यतम सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आप जो अक्रिय गैस होता है उसमें बाह्यतम कोश में आपको हम बता दें 8 होती है। ठीक है, 8 होते हैं बाह्यतम कोश में। ठीक है, जैसे मान लिया ये, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जिसकी बाह्यतम सेल होती है ये वाली, इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने? 8। ठीक, इसी वजह से ये अक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है। ये जो सरसों है, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो सरसों का वानस्पतिक नाम होता है ब्रेस्का नाइग्रा। क्या? ब्रेस्का नाइग्रा। ठीक है, आंतरिक रस का पीएच मान क्या होता है। जो आंतरिक रस है उसका पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान होता है आंतरिक रस का 8। ठीक है, 8। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। जो बालू का मतलब होता है रेत। ठीक है, तो रेत में जो उगने वाला पौधा है उसे हम कहते हैं सैमोफाइट। क्या? सैमोफाइट। भारत का ईडन गार्डन स्टेडियम यानी कि कोलकाता किस खेल से संबंधित है। जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कोलकाता में है, किस खेल से संबंधित है। तो आपको बता दें हम, ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी एक बॉल होती है। ठीक है, जिसे हाथों से खेला जाता है, शायद मुझे भी पता नहीं है फिलहाल में। चलो, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कैसे खेला जाता है, नहीं खेला जाता, ये स्कॉटलैंड का है रग्बी। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है शायद, हाथ में बॉल पकड़ के भागते हैं। खैर वो छोड़ो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज यानी कि फ्रीजो एवं पोन शब्द वाली किस खेल से संबंधित है। ये जो है चेंज, ये जो शब्द वाली यूज की गई हैं, चेंज, फ्रीजो एवं पोन शब्द वाली किस खेल से संबंधित है। तो ये है खो खो। खो खो किससे है? खो खो। ठीक है, थैंक यू। और हमारा आज का जो मॉडल सेट है वो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था मॉडल सेट का।
आई होप आप सबको पसंद आए वो क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।